शर्ट प्रेस हुआ क्या? अभी लाई। जल्दी शर्ट दो। ओह शिट। दे दो बेटा। मम्मी जी आप शर्ट जलने से बचा लिए, वरना आज तो ये। मैं भी एक बेटी की माँ हूँ, मुझे पता है तुम्हें टाइम लगेगा हर चीज में। अब जाओ दोनों मिलकर नाश्ता कर लो। मम्मी जी बेटा बहू से उम्मीद की जाती है कि ससुराल का पूरा काम कर ले, लेकिन ससुराल वाले को भी टाइम देना पड़ेगा ना। आजकल बहू पूरा कोशिश करती है कि मेरे ससुराल वाले खुश रहे, लेकिन ससुराल वाले बहू का कोई काम में हेल्प नहीं करते हैं। थैंक यू मम्मी जी मुझे इतना समझने के लिए। बेटा बहू हमेशा कोशिश करती है कि वो एक अच्छी बहू बने, पर सास को भी माँ बनना पड़ेगा ना बेटा। जाओ जल्दी उसको शर्ट दो, नहीं तो चिल्लाएगा। मैं सोची भी नहीं थी कि मुझे ऐसा घर परिवार मिलेगा मम्मी जी। बेटा परिवार के हर इंसान अगर एक दूसरे को मदद करने लगेगा ना, तो वो घर घर नहीं स्वर्ग बन जाता है। भाभी दरवाजा खोलो, बस थोड़ा सा रंग लगाऊंगी। मैं नहीं खेलती होली, शाम में अभी लगा दीजिएगा। भाभी खोल दीजिए गेट, अभी कम लगाएंगे, बाद में अब बचने वाली नहीं है। घर में ही होली खेलने के लिए परेशान है, अभी झाड़ू पोछा की हूँ। जाओ गली में खेलो होली। बेटा तू कहाँ जा रहा है? दोस्त के पास। जाओ फटा पुराना टी शर्ट पहनो, नवाब बन के जा रहा है। घर से निकलते ही तुरंत बनमानस भूत बन जाओगे। होली में रंग लगाने से किसको मना करोगे? बेटी मालपुआ बनने में कितना समय लगेगा? सबके घर से सुगंध आ रहा है। जा रहे हैं बाबूजी बनाने। बहू गेट खोलो, मालपुआ गुजिया बनाने चलो। और ज्यादा घर से आना जाना मत करना, मेरे भी देवर आ जाएंगे, बोत कर देंगे रंग से। गेट बंद रखना। और सुनो ईद का चांद मत हो जाना यार। और दोस्त के पास क्यों जा रहा है? कहीं दारू पीने का प्लान तो नहीं बना रहा है? बेकार में शक करती हो माँ, मैं सीधा साधा लड़का चलिए हूँ। मम्मी जी, पूरा न मानो होली है। लड़कपन जाने को है। बेकार ही सुबह 3 बजे से झाड़ू पोछा की, इन लोग का नौटंकी खत्म नहीं हो रहा है। अब कैसा लग रहा है बहू? मम्मी जी ठीक नहीं लग रहा है। पता नहीं कैसा डॉक्टर दवाई दे रहा है, शाम में तुमको दूसरा डॉक्टर के पास ले जाएंगे। मम्मी जी आप ज्यादा परेशान मत होइए। बेटा कैसे ना परेशान हो, मेरी बहू का तबीयत खराब है, तुम आराम करो, मैं खाना बना लूंगी। मम्मी जी कितनी अच्छी है, कितना ख्याल रखती है मेरा। चलो सोनी हाथ बटा दो खाना बनाने में। भाभी की तबीयत में कोई सुधार नहीं है। महारानी है तो 2 टके की, पर नाटक बहुत अच्छा करती है बीमारी की। खुद की सेवा करवाने की उम्र में दूसरों की सेवा कर रही हो आप। ऐसा लग रहा है कामचोरी की जन्मजात बीमारी लग गई है 2 टके की औरत को। बेटी बहू कभी 2 टके की नहीं होती, क्योंकि बेटी बनती है तो घर में बरकत देती है, बीवी बनती है तो घर की लक्ष्मी होती है, और बहू बनती है तो किसी की इज्जत होती है, और माँ बनती है तो वो जन्नत होती है। तुम नहीं समझोगी अभी। माँ देखो डैडी मेरे लिए क्रिकेट किट ले दिए। अरे वाह मेरा बेटा बड़ा हो गया, बहुत बड़ा क्रिकेटर बनेगा। खूब मेहनत करना बेटा। ओके माँ। माँ मुझे भी चाहिए क्रिकेट किट, मैं भी इंडियन टीम से खेलूंगी। बेटी तुझे क्या जरूरत है ये सब की? तू तो अपने ससुराल में जाके राज करेगी। ठीक है माँ। माँ मैं अकेडमी जा रहा हूँ, नारियल पानी दे दो। लो बेटा। थैंक यू माँ। माँ मुझे भी पीना था नारियल पानी। बेटी तू खेलने थोड़ी चाहती है, कहाँ से मैं तेरे को डेली डेली नारियल पानी पिलाऊंगी? तुम मत पियो। देव बेटा 1 गिलास पानी देना। जी दादी। देवरुख, मिठो। जी माँ। तू दादी को पानी दे दे बेटा, ये सब काम लड़की का होता है बेटी। माँ हमें पॉकेट मनी चाहिए। अच्छा तुम दोनों को पॉकेट मनी चाहिए? ये लो बेटा, ये लो बेटा तुम। थैंक यू माँ। चलो चलो। दादी माँ ने हमें पॉकेट मनी दी। अरे वाह। मिट्ठू बेटा लो बेटा। चल। बहू को कैसे समझाओ, बेटी होना आसान नहीं। अपने ही घर में उसे पराया मत महसूस होने दो, भेदभाव नहीं, उसे बराबर प्यार दो। बहू
जी मम्मी जी। मेरी बेटी कल चली जाएगी तो बेटा को बोलना आते वक्त ऑफिस से 10,000 रुपया निकाल के लेते आए। ठीक है मम्मी जी। हाँ सुनिए, आते वक्त 10,000 रुपया निकाल के लेते आइएगा, कल ननद जी जा रही है ना। पैसा क्या पेड़ पे उगते हैं? सारा निकाल कर माँ को दे दिए थे, मेरे पास नहीं है पैसा। अब मुझे ही कुछ करना होगा, जो मेरे पास पैसे हैं उसे मम्मी जी को दे देती हूँ। माँ जाने का मन भी नहीं कर रहा है, लेकिन वहाँ मेरी ननद आई है तो बोलेगी कि मेरी भाभी मुझसे मिलने भी नहीं आई। तो तुमको जाते के साथ वहाँ सब पूछेंगे और देखेंगे कि क्या क्या मिला मायके में। नहीं माँ, मेरे ससुराल वाले वैसे नहीं है, उनका कहना है बेटी दे दी है और क्या देंगे, कुछ नहीं देखते। जाओ झूठे, बड़े बड़े लोग को देखी हूँ, सबको लगता है कि मेरी बहू अपने मायके वालों से ही खर्च निकाले। मम्मी जी पैसा 5,000 ही दिए हैं। 5,000 नहीं दिया होगा मेरा बेटा, दिया होगा 10,000, लेकिन तुम रख ली होगी कि अपने मायके वाला के दोगी। ननद जी ये मिट्टू के लिए मेरी तरफ से। मत लेना बेटी, 50 रुपया दे रही है, जिसका मर्दाना 50,000 का महीना कमाएगा वो 50 रुपया अपनी भगनी को देगी। लाई भाभी। माँ सारा पैसा तो तू ले लेती है भैया से, तो भाभी के पास पैसा कहाँ से आएगा? माँ दो, मैं चॉकलेट खाऊंगी। मुझे कोई दिक्कत नहीं है माँ, क्या ननद भौजाई का रिश्ता लेने देने से चलता है? क्या तू नहीं चाहती कि तेरे मरने के बाद भी मेरा मायका खत्म ना हो? ठीक है, जब ननद भौजाई को नहीं दिक्कत है लेने देने में, तो मैं कौन होती हूँ बीच में बोलने वाली, तुम लोग समझो। तुम्हारी विदाई की तैयारी करती हूँ। हमारे खानदान में कोई ऐसी लड़की नहीं निकली, शादी से पहले माँ बनेगी, नाक कटवा के रख दी। छी, मन तो करता कि गला घोट दूं, लेकिन क्या करूं, माँ सबसे बंधी हूँ। बच्चा होगा तब ना सबको पता चलेगा, पहले से ही क्यों ढिंडोरा पीट रही हो? जिंदगी बहुत लंबी होती है बेटा, 2 दिन की जिंदगी नहीं होती जो तू इस बच्चे के सहारे जी लेगी। माँ मेरी लाइफ आपके बीच में बोलते हो, वो भगोड़ा निकला, मैं नहीं, मैं अपने बच्चों को पाल लूंगी। तुझे कलेश करने के सिवा आता ही क्या है? अरे अपना घर तो बसने से पहले ही उजाड़ ली और ले आई किसी पाप को मेरे घर में। मुझे तो शांति से जीने दे, जा कहीं डूब मर। माँ ये मेरा मायका है और यहाँ मेरा हक है, तुम मुझे जन्म दी हो तो चुपचाप भाभी को बोलो मेरा कमरा साफ करे, मैं अपने कमरे में रहूंगी। समाज में मेरा मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ी, बिन बियाहे माँ बन गई। अरे सत्यानाश कर दी। भाभी आपको इतना भी तमीज नहीं है कि ननद प्रेग्नेंट है तो फल नाश्ता सब टाइम पर दे? अरे आप लोग तो चाहती ही नहीं हो कि मेरा बच्चा इस दुनिया में आए। ननद जी अभी तो 7 ही बजे, अभी तो नाश्ता का टाइम ही हुआ है। ज्यादा सफाई मत दो, मेरा यहाँ कपड़ा पड़ा हुआ है, सब धोकर प्रेस करके ला दो। इतनी भी तमीज नहीं है कि ननद की सेवा करो। सोनी, एक तो तुम पाप की हो, समाज में हम लोगों को कहीं निकलने लायक नहीं छोड़ी। मैं तो कहती हूँ इस बच्चे को गिरा दो बेटा। पागल हो मम्मी, आपको नहीं पता कि जीव हत्या नहीं करनी चाहिए? जाओ मुझे आराम करने दो, और काम रहे तो ही मेरे रूम में आया करो। बेशर्म लड़की। मम्मी जी, नाना जी के लिए क्या बनाऊं खाना? उनको जो नहीं पसंद आता मेरे मुंह पे फेंक देती है, बिल्कुल चिड़चिड़ी हो गई है। बना दो टिंडे की सब्जी, कोई मेहमान नहीं आई है जो उसके लिए पकवान बनाओगी। नहीं खाना रहेगा तो मत खाए, तुम उसकी नौकर हो क्या? मम्मी जी आखिर है तो इस घर की बेटी ना। मत बोल तू उसे मेरी बेटी, मुंह में कालिक पुतवा के आ गई है। ननद जी खाना लगा दूं? आप लोगों को सब मैं देख रही हूँ, बच्चा होगा और मैं यहाँ से चली जाऊंगी। अरे मैं खुद कोऑपरेट में जॉब करती हूँ, सोची थी माई का सहारा है, लेकिन ननद जी आप अभी परेशान हो इसलिए अपनी भड़ास हम लोग पे निकाल रही हूँ, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मम्मी जी बस थोड़ी सी गुस्सा है आपसे। लगा दो खाना, मैं बरस करती हूँ।
सिंगल मदर रहने के लिए तैयार है। जिंदगी भर पछताओगी, देख लेना तू। जो तुम सोच के बैठी हो ना कि अकेले रह लोगी, 40 साल बाद तुझे जीवन साथी की याद आएगी। और बुढ़ापे में बाल बच्चा काम नहीं देता, जीवन साथी ही काम देता है। नन्ना जी आके खाना रूम में लगा दिए हैं। रहने दो, मेरा पेट भर गया। ये घर मेरा थोड़ा है, इसलिए तो यहाँ सुबह शाम खाने से पहले मुझे एहसास दिलाया जाता है। खाना पर गुस्सा मत कीजिए, ये आपका ही घर है। सब बोलने का है भाभी।